नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। पुनः उपस्थित हूँ विशेष जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे दृष्टि के बारे में। किस ग्रह के पास कितनी दृष्टियां होती हैं और उन दृष्टियों का क्या प्रभाव, क्या महत्व होता है जन्म कुंडली में, क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे, आज जानेंगे। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है। सबसे पहले सूर्य की बात अगर हम करते हैं तो सूर्य के पास केवल मात्र एक दृष्टि होती है। जहां बैठता है वहां तो प्रभाव डालता ही है, अपितु सप्तम दृष्टि सीधे सामने सातवें घर पर देखता है और सातवें घर पर प्रभाव डालता है। सप्तम दृष्टि होती है सूर्य के पास। माना आपका सूर्य विशेष शुभ है, आपकी कुंडली में अच्छा है, और सप्तम घर में कोई खराब ग्रह बैठा है, वहां सप्तम दृष्टि अपनी डाल करके सूर्य उस घर को पॉजिटिव एनर्जी देगा। सूर्य जितनी चीजें खराब होनी हैं उतनी चीजें खराब नहीं होंगी, चीजें कम करेगा, दिक्कतें कम करेगा। चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा के पास भी सप्तम दृष्टि एक ही दृष्टि है। जहां बैठता है वहां असर डालता है और जहां देखता है सातवीं दृष्टि से। आगे मंगल के पास चौथी और आठवीं, मंगल जहां बैठेगा वहां असर डालेगा। उससे आगे चौथे घर में, क्योंकि चौथी दृष्टि मंगल के पास है, चौथे घर में असर डालेगा, सप्तम घर में असर डालेगा एवं अष्टम घर में भी असर डालेगा। तीन दृष्टियां एक्स्ट्रा होती हैं मंगल के पास। बुध के पास कितनी दृष्टियां होती हैं? एक। जहां बैठेगा वहां असर डालेगा एवं सप्तम दृष्टि डाल के सप्तम भाव पे आगे जहां बैठा है वहां से सप्तम भाव सप्तम दृष्टि से असर करेगा। बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति के पास कितनी दृष्टियां होती हैं? जहां बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वहां असर डालते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि बताई गई है। मंगल जैसे दोष खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं केवल देखने मात्र से। कौन कौन सी दृष्टि से देखते हैं? सप्तम, पंचम, सप्तम एवं नवम। जहां देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं पांचवें घर पर असर करते हैं दृष्टि के द्वारा, सप्तम घर पर असर करते हैं एवं नवम घर पर। तीन दृष्टियां एक्स्ट्रा होती हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। एक्स्ट्रा में दो ही हैं, जहां बैठते हैं वहां तो असर करते ही हैं। आगे शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनके पास कितनी दृष्टियां हैं? एक। सप्तम, जहां बैठेंगे वहां से सातवें भाव को देखेंगे। आगे शनि, सबसे वृद्ध एवं स्लो प्लेनेट शनिदेव, न्याय के देवता, इनके पास कितनी दृष्टियां होती हैं? जहां बैठते हैं वहां असर करते हैं एवं तीसरी दृष्टि इनके पास होती है, तीसरे घर को देखते हैं वहां असर डालते हैं, सप्तम घर को देखते हैं वहां असर डालते हैं एवं दसम घर को देखते हैं वहां असर डालते हैं। जहां बैठेंगे वहां से तीसरे घर को, सप्तम घर को एवं दसम घर को देखेंगे और प्रभावित करेंगे। अगर शुभ है शुभ, अशुभ है तो अशुभ। हालांकि वहां पर बैठा हुआ स्वामी, जो भी वहां का स्वामी है, जो भी राशि पड़ी है, उस राशि का मालिक किस अवस्था में ये भी देखा जाएगा, लेकिन इनकी दृष्टि का भी महत्व होता है। आगे हम बात करेंगे राहु और केतु की। राहु के पास
देवगुरु बृहस्पति के समान। जैसे देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम एवं नवम देखते हैं, वैसे ही राहु पंचम, सप्तम एवं नवम घर को देखता है और असर डालता है। राहु के अंदर तो एक विशेष खास बात मैंने बताया था, राहु और केतु के अंदर ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसका स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। राहु के पास जहां बैठेगा वहां से आगे पांचवें घर को देखेगा, सातवें घर को देखेगा एवं नवम घर को, नवे घर को देखेगा। वैसे ही केतु पांचवा, सातवां और नवा घर देखता है। अब शुभ और अशुभ की बात जैसे करें तो इनके अंदर वो ग्रह क्या आपकी जन्म कुंडली में शुभ है, उच्च का है, मित्र ग्रही है, अंश बल से मजबूत है, दिशा बल प्राप्त है, उसकी अवस्था क्या है, या नीच ग्रह का है, शत्रुओं से पीड़ित है, शत्रुओं से दृष्ट है। दृष्टि का बहुत महत्व होता है कुछ जन्म कुंडली में। कौन सा ग्रह कहां बैठा है, किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, किस घर को देख रहा है। जैसे सूर्यदेव लग्न में बैठे हैं तो सीधे सप्तम भाव पत्नी वाले घर को देखेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी वहां से देखा जाता है। आपके लाइफ पार्टनर पत्नी से संबंधित चीजें आपको देंगे। पत्नी के द्वारा अगर अच्छे हैं तो अच्छी चीजें, अगर बुरे हैं आपके लिए, आपकी जन्म कुंडली में वैसे कोई ग्रह बुरा नहीं होता, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। वो समय जब आपका जन्म होता है वो आपके प्रारब्ध के द्वारा ही होता है, आपका भाग्य। अगर सूर्यदेव वहां बैठे हैं लग्न में, प्रथम भाव में, सप्तम भाव में आप वहां दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी सुंदर, रंग गोरा एवं विशेष माइंडेड, राजाओं वाला दिमाग, राजाओं वाली सोच आपके अंदर भी होगी और उसके अंदर भी 50% होगी। क्योंकि वहां जो राशि पड़ी है, अगर सूर्य की ही राशि पड़ी है तो 100%। वैसे आपकी राशि क्या है, राशि का भी महत्व होता है, लेकिन अगर सूर्य देख रहा है तो कहीं ना कहीं सूर्य वाले गुण आएंगे, ईगो आपके अंदर आ ही जाएगा। जब दशा, अंतर दशा उसकी चलेगी तो विशेष रूप से कार्य करेगा। मंगल अगर आपके प्रथम भाव में बैठा है या कुंडली में कहीं भी बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी थोड़ा कठोर होगी, थोड़ा लोग आपकी वाणी से भयभीत होंगे। क्योंकि द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठता है तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में इसे मंगली भी मानते हैं, मंगल दोष से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में द्वितीय भाव में मंगल दोष नहीं मानते। तो अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो चौथी दृष्टि से पहले तो आपके संतान भाव, पंचम भाव को देखेगा। वो घर प्रेम संबंधों का भी होता है, वो घर आपकी शिक्षा का भी होता है। उसके बाद सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा, जो कि आपकी आयु का, डीप नॉलेज का, गुप्त विद्याओं का घर है, वह देखेगा। अब मंगल की कंडीशन क्या है, अष्टम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा। मंगल की क्या कंडीशन है, किस अवस्था में है आपकी कुंडली में। ऐसे ही करके एक एक ग्रह कौन कहां बैठा है, कहां देख रहा है, बहुत विशेष महत्व अपने आप में। दृष्टि संबंध से योग बन जाते हैं। अगर गुरु और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टिपात हो रहा है,
कहीं ना कहीं गज केसरी योग बन जाता है। गज केसरी योग में विशेष लाभ ही लाभ। अब उनकी अवस्था देखनी है, किस अंश पे बैठे हैं, कितने अंश पे बैठे हैं, क्या शत्रुओं के साथ बैठे हैं, शत्रुओं से दृष्ट हैं, उसमें भी दृष्टि देखी जाएगी। तो विशेष रूप से दृष्टि का महत्व होता है जन्म कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में दिक्कतें आ रही हैं, सारे ग्रह शुभ बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक शत्रु ग्रह दृष्टि डाल करके सारी चीजें बर्बाद कर दे रहा है, ऐसी समस्याएं अगर आपकी कुंडली में आ रही हैं, लोग कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं कि आपकी कुंडली में तो सारे राजयोग हैं, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपकी कुंडली में जहां राजयोग बन रहा है वहां कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही जो विशेष बलाबल के साथ उस घर को देख रहा हो और वो चीज आपको पाने में दिक्कत हो रही हो, वो चीज आपको ना मिल पा रही हो। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास बीच में भी फोन आया, महाराज जी आपका चार्ज बहुत है, आप चार्ज लेते हैं। मैंने कहा मेरा चार्ज कोई नहीं है, अगर आप उस काबिल नहीं हैं, आपके लिए निःशुल्क सेवा, कोई भी हो सकता है। चार्ज की बात अगर किया जाए तो हमारा ये प्रोफेशन है, चार्ज तो हम लेंगे ही, लेकिन अगर किसी मित्र को समस्याएं आ रही हैं, आप पैसे से परेशान हैं, आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, आप हमारे मित्र हैं, आपकी कुंडली हम बिल्कुल निःशुल्क देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया जाएगा इसी में। आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें एवं अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है आगे और लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि जानकारी और लोगों के पास पहुंचे। जब हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मैसेज पहुंचे। चलते हैं। जय माता की। हर हर महादेव।